ये क्या बात हुई जोधा बेगम? आप तो हर बाजी जीतती जा रही हैं। क्योंकि आप हमें जिताने के लिए खेल रही हैं रुकैया बेगम। अब आप क्या चाल चलेंगी? या खुदा, हम तो फंस गए। जोधा बेगम, हमने सोचा कि आप बीमार हैं, लेकिन आप बीमारी में भी तेज दिमाग का इस्तेमाल कर रही हैं। ये बहुत नाइंसाफी है। ठीक है रुकैया बेगम, आपके पास अभी एक अवसर और है, आप जीत सकती हैं। चाल चलिए। मोती बाई, जाओ जरा बावर्ची खाने में जाकर देखो। हमने खान सामा से कहा है जोधा बेगम के लिए हरी सब्जियों का शोरबा बनाने के लिए। वो तैयार हुआ कि नहीं? जी। वैसे क्या बात है जोधा बेगम, हमें हारता हुआ देख आप बड़ी खुश लग रही हैं। देखिए, आपके चेहरे पर एक अलग ही नूर है। क्या चल रहा है यहाँ? हमें शिकस्त देने की तैयारी। हमने अपनी हार कबूल कर ली जोधा बेगम। अब जोधा बेगम का इतना ख्याल रख रही हैं, शुक्रिया। अगर जोधा बेगम को खुश देखने से आपको खुशी होती है जलाल, तो हमें कोई गम नहीं है। आपकी इस तारीफ के लिए तो हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। खुशखबरी देने आए। कैसी खुशखबरी? हमारे बच्चे शेखू ने जंग में फतेह हासिल कर ली है। बधाई हो। आपको भी मुबारक हो जोधा बेगम, आपका बेटा फतेह पाकर लौट रहा है। वो हमसे पहले आपका बेटा है रुकैया बेगम। और जब आप ठीक हो गई हैं तो हमने फैसला किया है कि हम कल ही आकर लौटेंगे, और सोच रहे हैं कि शेखू को भी पैगाम भिजवा दें, वो भी आगरा आ जाए। उनके उस फतेह के नाम एक जश्न करना चाहते हैं। आखिरकार इतने दिनों बाद हमारी सल्तनत में खुशियां जो लौट रही हैं। जलाल अपने लवाजमे के साथ आगरा के लिए कूच कर गया और थानेश्वर में सलीम भी जीत के बाद आगरा लौटने की तैयारी कर रहा था। शहंशाह, सलीम कब तक आएंगे? अभी तक लौटे क्यों नहीं? हमारी आंखें तरस गई उन्हें देखने के लिए। वो आपके बेटे होने के साथ साथ मुगल सल्तनत के वलीअहद भी हैं, और फिर इतनी बड़ी जंग जीत कर लौटे हैं, फतेह बनकर लौटे हैं, फतेह पाकर लौटे हैं। पूरी सल्तनत उनका इस्तकबाल कर रही है, और पूरी सल्तनत का प्यार कबूल करने में तो उन्हें वक्त लगेगा ही ना। इत्मीनान रखिए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, हुजूर वलीअहद महल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। बहुत खूब, ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। होशियार, वलीअहद फतेहयाब शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह को सलीम का सलाम। शहंशाह, में आपको एक खबर देते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि हमने आपके यकीन को बरकरार रखा। हमने जंग में फतेह हासिल की है। फख्र तो हमें है, हमारे बच्चे। आपने हमारा सर ऊंचा और हमारा सीना फख्र से चौड़ा कर दिया है। बहुत खूब। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों बाप और बेटे के बीच दूरियां बढ़ जाती है। कब वो वक्त आएगा जब ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और हम अब्बू जान के कत्ल का बदला लेंगे। सिर्फ अपने अब्बू जान से ही मिलोगी मेरी जान, कि अपनी दादी जान के पास भी आओगे? दादी जान, आपके पास हम सबसे आखिर में आना चाहते थे, ताकि फुर्सत में सबसे ज्यादा वक्त आपके साथ मिले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हम बहुत खुश हैं मुराद, आपने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभाई। वाकई
मुराद भी काबिल तारीफ है। राजा भगवान दास जी, राजा मान सिंह, ये आपके बगैर मुमकिन नहीं हो पाता। हम आप दोनों के शुक्रगुजार हैं। हमें लज्जित मत कीजिए शहंशाह, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया। देखा भाईजान, अगर हम भी आपके साथ जंग पे गए होते तो अब्बू जान भी हमारी यूं ही तारीफ करते। दानियाल, आपने यहाँ रहकर हमसे भी बड़ी जंग लड़ी है। आपने अकेले अकेले पूरे आगरा को संभाला, जरूरतमंदों की मदद की और इतना काम किया। हमें फख्र है आप पर। इतना आसान नहीं था ये काम। सच कहें तो हमसे बड़े काबिल आप हुए। अरे हाँ जोधा बेगम, अपने काबिल बच्चों की आरती नहीं करेंगी आप? बिल्कुल शहंशाह, हम तो कब से आरती की थाली तैयार करके बैठे हुए थे। खुश रहो हमारे बच्चे। आप जरा ये बताइए कि आपको हमारी याद नहीं आई? नहीं, वक्त ही नहीं मिला। वक्त नहीं मिला भाई, हमें तो बहुत आई। अब क्या है कि वहां कोई था ही नहीं जिसको छेड़ सकें। शहंशाह, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। हमारे लिए पेश किया जाए। शहंशाह के लिए तोहफा पेश किया जाए। शहंशाह, ये मुजरिम हैं आपके, मगर साथ ही साथ आपके भाईजान भी हैं। इनकी जिंदगी के साथ क्या करना है, क्या फैसला लेना है, ये सब आपके हाथ में है। बहुत दिल दुखाया तुमने हमारा मिर्जा। बार बार तुम भूलते गए कि हम भाई हैं, कि कितनी मोहब्बत है हमें तुमसे, कि कितना एतबार है हमें तुम पर। तुम भले ही भूल गए हो, लेकिन हम नहीं भूले कि हमारी रगों में शाह हमायूं का ही खून दौड़ता है। अगर तुम्हें सजा दी तो आज हमारे मरहूम वालिद साहब को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए उनकी शान में और बड़ी मकानी की आन में हम माफ करते हैं आपको। आप यहां मुजरिम बनकर नहीं, बल्कि एक मेहमान बनकर रहोगे। उम्मीद है अमन और भाईचारे के साथ। वली अहद जिंदाबाद, वली अहद जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। हम ठीक कह रहे हैं भाईजान, हम इस लायक नहीं कि हमें इतनी इज्जत और मेजबानी पा सके। आपने हमें इतनी मोहब्बत दी, इतना यकीन किया हम पर, और हम ये गलतफहमी पाल बैठे कि आपने हमारी अम्मी जान के कत्ल किया है। लेकिन अब जानने के बाद हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपसे नजरें मिला सके। हमें वापस काबुल भेज दीजिए बच्चा। जलाल, आप चुप क्यों बैठे हैं?
देखिए ना मिर्जा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अब ठीक कह रहे हैं मरियम मक्कानी, यहाँ रहकर हर पल हमें शर्मिंदगी का एहसास होता रहेगा। हमें जाने दीजिए अम्मी जान। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम अम्मी जान। देवर जी, हम आपके लिए आपकी पसंदीदा शीर खुरमा लेकर आए हैं। आपको बहुत पसंद है ना? हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। क्या बात है शहंशाह, आप सब लोग इतने गंभीर क्यों हैं? तुम्हारे देवर ने बात ही कुछ ऐसी की है जोधा, अब तुम ही समझाओ इसे। मिर्जा जाने की बात कर रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब समझने की कोशिश कीजिए मरियम उस जमानी। क्या क्या कहा आपने? हम आपकी भाभी जान हैं। भाभी जान, हम अपने गुनाहों की शर्मिंदगी का बोझ उठा नहीं पा रहे हैं। हम समझ सकते हैं, परंतु आपने जो किया वो गुनाह नहीं, गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर कुछ और दिन रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है भाभी जान, जो आप मुझ जैसे नाशुक्रे के साथ रिश्तेदारी निभा रहे। ऐसी बात नहीं है देवर जी। कई बार एक पुण्य कई सारे पापों को क्षमा करने के योग्य होता है। भाइयों में तो लड़ाई होती है, परंतु आपने जो हमारे लिए किया उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हमने स्वयं शरीफुद्दीन के मुंह से सुना था कि जब उसने हमारा अपहरण किया और शहंशाह पर दबाव डालने के लिए योजना बनाई थी और आपको सम्मिलित करना चाहा था, तब आपने उसे कैसे फटकार लगाई थी, अपनी मित्रता भी उससे तोड़ दी थी। आपने इस रिश्ते का मान रखा, एक पल के लिए भी हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। भूले नहीं आप हमारे सम्मान को। जोधा बेगम हमें ये बातें बता चुकी हैं मिर्जा, और इसीलिए हम कहेंगे कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। बिल्कुल, और अब जाने की बात भी मत करना। अगर फिर भी हम खुद से शर्मिंदा है भाभी जान, हमें जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम वापस आएंगे जब अपने गुनाहों को धो लेंगे। ठीक है, अगर तुम जाने की इतनी इज्जत कर रहे हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन मिर्जा, हम बस चाहते थे कि तुम यहाँ रुक कर अपने दिल के दुख को भूल जाओ। लेकिन अगर तुम्हें काबुल जाकर खुशी मिलेगी तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हम अभी तुम्हारे रुखसती के इंतजाम कराते हैं। शुक्रिया भाईजान। देवर जी, जाने से पहले अपनी भाभी जान के हाथों का शीर कुरमा तो खाएंगे ना? अब हम कैसे इनकार कर सकते हैं भाभी जान?